वंडरफुल। और हम और आगे का और आज का बहुत इंपॉर्टेंट पहला माइंडसेट रिलेटेड चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ओके, मुझे एक बात बताइए, रॉबर्ट कियोसाकी या ये रिच डैड पुअर डैड, ये किताब का नाम कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा है या इस किताब का नाम सुना? बहुत फेमस किताब है और बहुत इस किताब का जो है वो नाम है। कितने लोगों ने सुना है? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये किताब आपने पढ़ी है, ये इसका नाम सुना है, तो जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वंडरफुल। ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो ये किताब खरीद लीजिए, ठीक है? आपके शहर के किसी भी अच्छे बुक स्टोर में ये किताब मिल जाएगी, ठीक है? और नहीं तो अमेजोन से मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। भारत की लगभग हर भाषा में ये किताब जो है ये अवेलेबल है, लगभग हर भाषा में ये किताब अवेलेबल है। तो आप ये किताब जो है ये मंगवा लीजिए और इसको पढ़िएगा। इस किताब का जो जिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर याद रखिए खरीद के पढ़िएगा। कहीं से फोकट से इधर उधर का जुगाड़ मत कीजिए या कोई पायरेटेड कॉपी यहाँ वहां से मत लीजिए। असली जेन्युइन कॉपी लीजिए। किताबें हमेशा खरीद के पढ़ना चाहिए, जेन्युइन कॉपी, नकली कॉपीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तभी ऑथर का, वो जो लेखक है, वो जो लेखक का पूरा आशीर्वाद तभी हमको मिलता है। अगर आप पायरेटेड कॉपी यहाँ वहां से खरीदते हैं तो उसका पैसा न पब्लिशर को मिलता है न लेखक को मिलता है, और ऑथर का आशीर्वाद हमको नहीं मिल पाता। इसलिए जेन्युइन कॉपी खरीदिए। आप सब बिजनेसमैन है, आप सब एंटरप्रेन्योर्स है, तो इसलिए यहाँ वहां से कोई फोकट का जुगाड़ मत कीजिए। याद रखिए, फोकटिए सबसे पहले अपनी नजरों में गिरते हैं। सो किताब खरीद करके पढ़िए। तो इस किताब में ये जो आपने सब पढ़ा है, राइट, इस किताब को आप ले लीजिएगा। चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में क्या कहा है ये आपको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे बिजनेस ऑटोमेशन के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे बिजनेस ऑटोमेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने कही है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि पैसा कमाने के चार तरीके होते हैं। पैसा कमाने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका, यानी ये ई क्वाड्रेंट, यहां पर आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है, ई क्वाड्रेंट। दूसरा तरीका एस क्वाड्रेंट, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। तीसरा बी क्वाड्रेंट, और ये अलग कलर में जो चार लिखे हुए हैं, ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट और इन्वेस्टर यानी आई क्वाड्रेंट। उन्होंने कहा कि पैसा कमाने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप कहीं एम्प्लॉय बन जाओ, आप कहीं पर जो है वो जॉब कर लो। हम्म तो आप अगर जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, तो ये पैसा कमाने का एक तरीका हुआ। तो यहाँ पे एक फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, हर महीने उतने टाइम पे आपको एक सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? एक आपकी एक लाइफ रहती है, छुट्टियां आपको मिलती हैं, वीकली ऑफ मिलता है, ठीक है? कोई रिस्क या टेंशन नहीं रहता, क्योंकि रिस्क या टेंशन पूरा आपके मालिक का, आपको बस अपनी ड्यूटी करना है, 8 घंटे की ड्यूटी करना है और वो करना है। बिजनेस कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसके एम्प्लॉयज को फिक्र नहीं रहती, वो मालिक जो है, वो कंपनी का मालिक जो है वो देखता है। लर्निंग सीखने को मिलता है आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिर्फ उन 8 घंटों की रहती है, एक पीस ऑफ माइंड रहता है, फैमिली को आप टाइम दे सकते हो। लेकिन इस क्वाड्रेंट का, ई क्वाड्रेंट का नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि स्लो ग्रोथ है या नो ग्रोथ है, ठीक है? तो हम अपने एम्प्लॉयज को ग्रोथ का कैसे चांस दे सकते हैं, ये बाद में हम बात करेंगे। स्लो ग्रोथ है, नो ग्रोथ है, आप डिपेंडेंट होते हो, उस कंपनी के मालिक पे डिपेंडेंट होते हो, कंपनी पे डिपेंडेंट होते हो कि जो है वो कि कब सैलरी बढ़ाएंगे, कितनी सैलरी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। आप डिपेंडेंट होते हो। एक जनरल लाइफ आप जीते हो, जस्ट एक जनरल लाइफ आप जीते हो और एक दिन आप रिटायर हो जाते हो, ठीक है? तो ये जो है ये ई क्वाड्रेंट हुआ। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जो है, आप सब तो एम्प्लॉयज रखते हैं, टीम आपने रखी हुई है। दूसरा एक क्वाड्रेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट यानी ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है और उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली हुई, या एक कोई दुकानदार है, ठीक है, जो अपना माल रखता है, सब पूरा काम खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ रहती है, 2-3 टीम मेंबर्स रखे रहे होंगे। कोई दुकानदार है या कोई वकील है, ठीक है, या कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, या कोई ऐसा एक कंसल्टेंसी खोली हुई है, जैसे सीए होते हैं, ठीक है ना? तो वो जो है वो ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, ये किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये खुद के अंडर में नौकरी कर रहे हैं। ये खुद के अंडर में नौकरी कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये बिजनेस चला रहे हैं, बट एक्चुअली बिजनेस नहीं चला रहे हैं। बिजनेस एक्चुअली क्या होता है बी क्वाड्रेंट में, ये मैं आपको बताऊंगा। यहां पर फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जितना टैलेंट रहेगा उतना पैसा कमा सकते हैं।
एक सर्जन या डॉक्टर जितना काबिल रहेगा उतना पैसा कमा सकता है, वो जितना टाइम देगा उतना पैसा कमा सकता है, जितना एक्टिव रहेगा उतना पैसा कमा सकता है। ठीक है, जैसे खिलाड़ी जितना टैलेंट रहेगा भयंकर पैसा कमा सकता है, बट नुकसान क्या है? काम बंद, पैसा बंद। डॉक्टर अगर 10 दिन क्लिनिक में ना जा सके, ठीक है, तो कोई पैसा देगा? कोई नहीं देने वाला। एक डॉक्टर जिसको बहुत गुमान रहता है कि अरे लोग दूर दूर से मेरे पास आते हैं, 4 दिन क्लिनिक में ना बैठे तो पता लग जाएगा सब इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आप कुर्सी पर बैठे हो, जब तक आप काम कर रहे हो, तब तक का ही पैसा है। जिस दिन काम करने के लायक नहीं रहे या जिस दिन काम नहीं किया उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। 2 घंटे भी बाहर रहे, 2 घंटे इनकम बंद, मतलब काम बंद, इनकम बंद। और इनके ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स रहते हैं, जैसे एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है या जो वकील है या एक दुकानदार, ये जब तक दुकान में है तब तक ठीक है। ठीक है, 12 घंटे, ये कितना, कोई भी एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है दिन में? ज्यादा से ज्यादा आप कितने घंटे काम कर सकते हो? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। साल दर साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 10 घंटे डेली से ज्यादा काम आप नहीं कर सकते। किसी दिन ज्यादा जोश में आ गए तो 12 घंटे आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर ये 12 घंटे भी आप डेली अगर काम करते हो तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और चिड़चिड़ाहट में बीपी डायबिटीज तो डेफिनेटली हो जाएगा, जो सभी डॉक्टर्स को हो जाता है, आपने देखा होगा। लगभग हर डॉक्टर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि 12-12 घंटे काम कर रहा है, बर्नआउट हो गया, अपना ही कमा हुआ पैसे का उसको टाइम नहीं है। और बाद में, और ये काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में होता है कि 50 की उम्र तक सेहत गंवा गंवा के पैसा कमाया और 50 की उम्र के बाद सेहत वापस पाने के लिए पूरा पैसा गंवा दिया। तो ये बर्नआउट होने के चांसेस इनमें रहते हैं, क्योंकि सब कुछ खुद पे डिपेंडेंट है। सब कुछ, ये किसी को ज्यादा सिखाता नहीं है, क्योंकि सब खुद पे डिपेंडेंट है। सब मैं ही करूंगा, सब मैं ही करूंगा, मैं ही सब। इसको ये गुमान रहता है कि मैं सबसे काबिल हूं, मैं किसी को कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता, सब मैं ही कर सकता हूं। ये दूसरे अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ में लेता नहीं, सब कुछ खुद ही करता है, इसीलिए अपने ही बिजनेस के ग्रोथ का दुश्मन बन जाता है। बिजनेस का दुश्मन नहीं है, बिजनेस के ग्रोथ का दुश्मन बन जाता है। बिजनेस के ग्रोथ का दुश्मन बन जाता है। मतलब क्या है? ये जितना काम करेगा, 10 घंटे से ज्यादा ग्रोथ हो ही नहीं सकती बिजनेस की। 10 घंटे से ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 घंटे से ज्यादा साल दर साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई काम कर ही नहीं सकता। 10 घंटे में जितना कर लिया कर लिया। इसीलिए आपने अब देखा होगा, आपके शहर में आपने देखा होगा, ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो एक लिमिट के 20-20 साल से हैं, 30-30 साल से हैं, लेकिन स्थिर हैं, वहीं के वहीं है, बिजनेस ग्रोथ नहीं। जबकि पिछले 20 सालों में कुछ कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन कई दुकानें आप देखोगे जो 20-20 साल से वहीं पर स्थिर है, ग्रो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मालिक अकेला बैठ के सब कुछ मैं ही करूंगा, वो पूरा जो है शेयर नहीं करता, पूरा रोटी अपनी खुद पकड़ के रखूंगा बोलता है, और उस चक्कर में न लोगों को काबिल बनाया, न काबिल स्टाफ बनाया, सब कुछ खुद जहां तक किया वहां तक। उसके आगे उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिन के 24 ही घंटे और 24 घंटे में 10 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बी क्वाड्रेंट। तो हर क्वाड्रेंट के अपने कुछ फायदे और नुकसान। चलिए बी क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बी क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, बी क्वाड्रेंट मतलब बिजनेस क्वाड्रेंट। ये व्यक्ति क्या है, इसका क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है? सब कुछ खुद के काम करने पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। इसलिए ये जो ना, ये तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया। ये बंदा रहता है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी खुद के ऊपर डिपेंडेंट। खुद काम ना कर सके तो नहीं होगा। 10 दिन अगर बाहर जाते हैं, ठीक है, 10 दिन अगर बाहर जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, तो दुकान बंद करके जाना पड़ता है, या धंधा जो है वो ठप रहता है वो 10 दिन। और इनफैक्ट 5 दिन छुट्टी पर भी जाए तो आखिरी 2 दिन खराब हो जाते हैं, ये सोच करके कि पता नहीं वापस जाने पर धंधा किस स्थिति में मिलेगा, कितना वर्कलोड पड़ा हुआ होगा। और ये बाकी के 2 दिन तो परेशान रहता है, और 5वें दिन फोन पे नॉन स्टॉप रहता है, फोन लगातार आते रहता है। छुट्टी भी एंजॉय नहीं कर सकता ये बंदा। टीम जो है, टीम मेंबर्स अपने टाइम से आते और जाते हैं, ये रात में कब तक बैठेगा कोई भरोसा नहीं। ये बिजनेस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सही माने में इंडिपेंडेंट है। ये तो डिपेंडेंट है, ई क्वाड्रेंट तो डिपेंडेंट है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये सही माने में इंडिपेंडेंट है। ये क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसका पर्सन डिपेंडेंट वर्किंग नहीं है, इसका सिस्टम डिपेंडेंट वर्किंग।
जिसके बारे में कल की वीडियो में हम बात करने वाले। इसको पता है ओपीटी एंड ओपीई, मतलब अदर पीपल्स टाइम एंड अदर पीपल्स एनर्जी, इसको यूज करना आता है। इसने प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं, ये इसने अगर एक हॉस्पिटल बनाया तो डॉक्टर्स रखे हुए हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, ये जो है दूसरे काबिल लोग हैं, टेक्निकल टीम है, टेक्निकल स्टाफ है, सब कुछ ये है। और उस हिसाब से ये कंप्लीटली फ्री रहता है। कंप्लीटली फ्री रहता है मतलब खुद के काम करने पर निर्भर नहीं है। ये सही माने में एक बिजनेस ओनर है, इसने एक मनी मशीन बना ली है। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स डिपेंडेंट, ये पर्सन डिपेंडेंट है। ये वाले एस क्वाड्रेंट में ये पर्सन डिपेंडेंट है, ये सिस्टम्स डिपेंडेंट है। ये चाहे तो कभी कुछ काम कर सकता है, लेकिन इसके काम करने पर पूरा धंधा निर्भर नहीं है। ये सही माने में इंडिपेंडेंट है। इसने इसके प्रेजेंस में भी या इसके एब्सेंस में भी धंधा वैसे ही चलता है। इसने सही माने में एक मनी मशीन बना ली है और जो है इसने बिजनेस को ऑटोमेट कर लिया है। मतलब हमारे प्रेजेंस या हमारे एब्सेंस दोनों में बिजनेस चलता है। ये होता है बिजनेस ऑटोमेशन। तो ये जो एरो हमने क्यों बनाया यहां पर, ये एरो मैं हम सब, ये 5 दिन का कोर्स का उद्देश्य ये है कि आपको इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक लेकर के जाना, राइट, ताकि पर्सन डिपेंडेंट से ज्यादा सिस्टम्स डिपेंडेंट हमारा वर्किंग हो सके। करेक्ट है। नेक्स्ट ये जो है इन्वेस्टर, इसकी भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इन्वेस्टर यानी ये पैसे से खेलता है, ये पैसे से पैसा बनाता है। मतलब इसने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की शेयर्स खरीद लिए या 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए। अब ये 1 लाख रुपए की शेयर्स की कीमत जब बढ़ेगी, 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए जब हो जाएगा, तब ये अपना पैसा निकाल लेगा, प्रॉफिट ले लेगा। इसका 1 लाख रुपया जो है ये 2.5 लाख भी हो सकता है, इसका 1 लाख रुपया जो है वो 10,000 भी हो सकता है। तो ये उतार चढ़ाव में, अप्स एंड डाउन्स में अपना पैसा प्रॉफिट निकाल करके ये आगे चलता है। फर्क क्या है? देखिए फर्क क्या है। ये लेफ्ट साइड के जो दोनों हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं, अर्निंग मनी। ये लोग पैसा अर्न करते हैं या पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद बिजनेस के लिए काम करते हैं, किसी और के बिजनेस के लिए काम करते हैं। अगर ई क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय है तो, या खुद के बिजनेस के लिए खुद काम करते हैं, इसलिए ये पैसा कमाते हैं, बिकॉज दे वर्क फॉर बिजनेस। यहां पे ये लोग इस क्वाड्रेंट में, बी क्वाड्रेंट में, आई क्वाड्रेंट में, ये लोग पैसा बनाते हैं। ये है डिफरेंस पैसा कमाने में और पैसा बनाने में। हम लोग कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं ना, यार बहुत पैसा बनाया, ऐसा बात करते हैं ना हम लोग, यार बहुत पैसा बनाया। याद रखिए, पैसा बनाने की कोई लिमिट नहीं होती। पैसा कमाने की एक लिमिट होती है, जितना काम करोगे दिन का 10 घंटा, उतना पैसा आप कमाओगे। लेकिन पैसा बनाने की कोई लिमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर बिजनेस आपके लिए काम करता है। बिजनेस वर्क्स फॉर देम। यहां पे दे वर्क फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए काम करते हैं। ये लेफ्ट साइड के दोनों क्वाड्रेंट और राइट साइड के दोनों क्वाड्रेंट में बिजनेस इनके लिए काम करता है। और बिजनेस की चाहे जितने ब्रांचेस, कॉपीज डाली जा सकती हैं, इसलिए ये लोग पैसा बनाते हैं। तो पैसा कमाना, पैसा बनाना, ये 4 क्वाड्रेंट्स जो रॉबर्ट कियोसाकी ने हमको सिखाया, अगर ये क्लियर हुआ तो जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मैं एक पानी का घूंट पी लेता हूं। जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर ये आपको क्लियर हुआ तो। इस चार्ट को, ये चित्र मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इस चार्ट को बार 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 बार, चाहे जितनी बार हो सके उतनी बार इस चार्ट को आप देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा। मुझे एक बार, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा यार मैं बी क्वाड्रेंट में हूं या एस क्वाड्रेंट में हूं। ये अगर जानना है तो चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। उस सवाल का जवाब देते हुए आपको समझ में आ जाएगा आप इस क्वाड्रेंट में है, बी क्वाड्रेंट में है या एस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलिए फर्ज कीजिए एक सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। सवाल का जवाब, मुझे एक बात बताइए, अगर आप 21 दिन की छुट्टी पर जाते, 3 हफ्ते की छुट्टी पर जाते हैं बिजनेस चालू रख के, बिजनेस चालू रख के अगर आप 3 हफ्ते की छुट्टी के लिए जाते हैं 21 दिन तक, ठीक है, और इस दौरान आप बिजनेस से टच में नहीं रहे, ऐसा नहीं कि 21 दिन पूरे पूरे टाइम फोन पे पड़े हुए, नहीं, 21 दिन बिजनेस से कट ऑफ आप रहते हैं, बिजनेस चालू रख के 21 दिन के लिए आप छुट्टी पर जाते हैं,
तो क्या आपके बिजनेस पर नेगेटिव असर पड़ेगा? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या आपके बिजनेस पर नेगेटिव असर पड़ेगा? यस और नो, ईमानदारी से ये करके बताइएगा, क्या नेगेटिव असर पड़ेगा? हम्म, अगर नेगेटिव असर पड़ेगा, सब लोग कह रहे हैं यस 100%। थैंक यू इंडिया वेब, एनलाइट, वीवो, विजय, जाहिद, सुनील कुमार, राज, अश्विनी, आलोक सिंह, दिलीप, वीवो, अजय सिंह, नरेंद्र, धर्मवीर, नीरज, अविनाश, प्रसन्ना, OnePlus 7, आपका विपुल। ओके, सो अगर पड़ेगा मतलब आप बी क्वाड्रेंट में नहीं है, आप एस क्वाड्रेंट में, सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, अभी सिस्टम्स डिपेंडेंट नहीं बना है। ठीक है, अगर आप 21 दिन के लिए जाते हैं और बिजनेस वैसा ही चलता रहता है, तब आपको लग रहा है कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, पर आप बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं। यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, क्योंकि खुद पे डिपेंडेंट है और किसी भी प्रकार की निर्भरता नहीं है। मेरा बिजनेस कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। मैं सिर्फ हफ्ते में 1.5 घंटा, मंगलवार को, कल मंगलवार है ना, मंगलवार दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक, हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटा मैं अपने कंपनी को देता हूं, रेणुका डायग्नोस्टिक्स को। और बाकी समय मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम्स के हिसाब से सब कुछ स्मूथली चलता है। मैं 21 दिन के लिए भी चले जाऊं तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज सिस्टम्स आर रनिंग। मैं नहीं रन कर रहा हूं, सिस्टम्स रन कर रहा है बिजनेस को। करेक्ट है? तो यहां पे देखिए, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, ये इस तरह का बंदा होता है। ये जब तक चल रहा है तब तक, ये मान लीजिए ये जो चक्की चल रही है और इससे एक अगर तार बंधी हुई और बिजली, ये डायनामो लगा हुआ और इससे अगर बिजली बन रही, जब तक चल रहा है तब तक बिजली बन रही है। जिस दिन अगर 4 दिन नहीं चला, नो बिजली, नो इनकम। अभी अगर उतर गया, चक्का जो है वो रुक जाएगा। एक तो ये दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, फिर भी चक्का वहीं के वहीं है। इसको हैमस्टर व्हील बोलते हैं। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, खुद के दौड़ने पर। और कितना दौड़ेगा, दिन के कितने घंटे दौड़ेगा, कितना काम करेगा। और जिस दिन नहीं दौड़ेगा, कभी ना दौड़ पाया, कभी बीमार हो गया, खुदा न करे मृत्यु हो गई, खुदा न करे, भगवान न करे, कभी काम करने के लायक नहीं रहा या दिमाग फिर गया, इनकम बंद। राइट? जबकि ये खुद के काम करने पर डिपेंडेंट नहीं है। और यहां पे क्या होता है, कुछ लोग जो है, एक धंधा अभी पूरा हुआ नहीं, एक धंधा अभी पूरा ठीक से संभला नहीं, कि एक और दूसरा धंधा चालू कर देते किसी पार्टनरशिप में। और देखिए फिर वहां पर क्या हालत होती है, कि जो चूहों की जो हालत है, वो दोनों एक ही चक्के में दौड़ रहे हैं, दो दो धंधे चालू कर दिए, किसी पार्टनरशिप में घुस गए, और दोनों पार्टनर को लगता है कि ऐसी हालत हो रही है, ये शाम दूसरा पार्टनर तो मजे मार रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है। देखिए ये लटका हुए चूहे की जो हालत है, ऐसी हालत हो जाती है अगर आप एक साथ दो दो धंधा कर लेते हो। तो मैं देखता हूं कई लोग, एक बिजनेस तो ऑटोमेट हुआ नहीं, दूसरे बिजनेस में चले गए और वहां किसी पार्टनरशिप में घुस गए। बोले रियल एस्टेट भी कर लेते, कई लोगों का ना बड़ा शौक रहता है, बोले पैसा दिखता है, बोले रियल एस्टेट भी कर लेता हूँ, फिर हाथ जला बैठता है, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, कुछ जो है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाता हूँ, और बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। ये भी खराब होता है, वो भी खराब होता है। अब ये देखिए यहाँ पर किस तरह की हालत है। सो अगेन, चलिए कुछ माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं। याद रखिए, हमको पैसा कमाने वाले से पैसा बनाने वाला बनना है। मतलब लोगों से काम करवाना है, सिस्टम से काम करवाना है, ताकि काम हमारे मेहनत पे डिपेंडेंट, हमारे हमारे काम करने पर निर्भर ना रहे। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम अगर पूरा काम दूसरे करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा।